डेंगू और चिकनगुनिया, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इन रोगों का नाम ना सुना हो। ये भारत के अधिकतर महानगरों और शहरों में फैले हुए हैं। इनकी खबरें आजकल गांव से भी आने लगी हैं। यदि हमें इनसे मुक्ति पानी है तो हम सबको मिलकर मच्छरों को पनपने से रोकना होगा। कैसे, ये बताएंगे 3 बहादुर और बुद्धिमान बच्चे, पिंकी, राजू और टिंकू। हमारी कहानी शुरू होती है एक गुप्त मीटिंग से, जहां डेंगू फैलाने वाली टाइगर मच्छरों की रानी महारानी एडीज बड़ी चिंतित बैठी हुई है। साथ में है खबरी और फौजी मच्छर। आइए हम भी सुने किस बात को लेकर चिंतित है महारानी एडीज। कौन सी बुरी खबर लाया है खबरी मच्छर? ये तो बड़ी टेंशन वाली खबर लाए हो खबरी मच्छर। जी महारानी, जिले में एक बड़े अभियान की तैयारी हो रही है, हमें खत्म करके डेंगू से मुक्ति पाने के लिए। और इस बार स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ के इस अभियान में भाग ले रहे हैं और डेंगू से बचने के लिए बच्चे बड़ों को रास्ता दिखा रहे हैं तथा उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग इतना तेज कैसे हो गया? बच्चों का दिमाग बड़ी दूर तक दौड़ता है महारानी जी। वो मच्छरों में कहावत है ना, जिस गली के बच्चे समझदार उस गली में मच्छरों को खतरे हजार। अब चलो छुप कर देखते हैं मामला क्या है। हम भी तो देखें ये 3 बच्चे कौन हैं। ये कहकर तीनों मच्छर उड़ चले। उड़कर पहुंचे राजू के घर के बाहर, जहां राजू अपने मित्रों टिंकू और पिंकी के साथ बरामदे में बैठा हुआ है। पिंकी के हाथ में एक लाल रंग का पर्चा था, जिसे वे राजू और टिंकू को दिखा रही थी। आज स्कूल में डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण विभाग से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये पर्चा दिया है। हमें भी मिला है ये। इसमें समझाया गया है कि हम अपने घर, गली और अपने मोहल्ले या इलाके से मच्छरों को कैसे भगा सकते हैं और डेंगू मिटा सकते हैं। महारानी एडीज से खबरी मच्छर ने बोला। यही है वो 3 बच्चे महारानी जी। उनके हाथ में क्या है? खबरी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पर्चे में झांकते ही वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। कांपता कांपता वो फौजी और महारानी एडीज के पास पहुंचा। खबरी की यह हालत देखकर फौजी मच्छर ने पूछा, क्या हुआ खबरी, ऐसे थर-थर क्यों कांप रहे हो? भयानक पर्चा है वो मच्छरों के लिए। महारानी जी की फोटो भी है उसमें, ऐसे उल्टी मड़ी पड़ी हुई है। चुप, वो महारानी की नहीं तुम्हारी फोटो होगी। हम सब देखने में लगभग एक जैसे ही तो हैं। अरे अकल के अंधो, चुप करो, लड़ो मत, नहीं तो मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। सुनने दो उनकी बातें। के मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होते हैं। ये आपके घर में एवं घर के आसपास पनपते हैं, जैसे कि पानी की खुली टंकी में, बाल्टी, कूलर, बोतल, छत पर जमे पानी में, यहाँ तक कि टायरों में, पेड़ के छेद में, नारियल के खोल में और आइसक्रीम के खाली कप में भी। इधर उधर फेंके हुए टूटे फूटे बर्तनों में भी। ठीक इसी समय मास्टर जी वहां आ पहुंचे और बच्चों को देखकर बोले, अरे वाह बच्चों, खूब तैयारी हो रही है डेंगू विरोधी अभियान की। होनी भी चाहिए। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा होता है और मच्छर पनपते हैं। ऐसे उपाय करने होंगे ताकि डेंगू से बचा जा सके। भारत में यह बुखार मादा संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो दिन के समय ही काटती है। डेंगू इन्फेक्शन यानी संक्रमण बड़ा ही खतरनाक है। कभी कभी डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनकर महारानी एडीज ऊंची आवाज में उड़ते हुए बोली, हाँ, हम दिन के समय निकलते हैं खुराक की तलाश में, मौका मिलते ही काट लेते हैं। बरसात के मौसम में लोगों की लापरवाही से जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा होगा ही, हम और पनपेंगे और इंसानों पर कहर बरसाएंगे। चलो बच्चों, अब घर चलो। काफी बातें हो गई। और हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया से बचना है तो ऐसे कपड़े पहना करो जिससे शरीर का ज्यादा हिस्सा ढका रहे और एडीज मच्छरों से सुरक्षित रहे। मास्टर जी, टिंकू को समझाइए, ये बड़ा हीरो बना फिरता है। उधर मच्छरों की टोली बड़ी चिंता में थी। दोपहर के समय महारानी एडीज के अड्डे पर फिर से मीटिंग शुरू हुई। खबरी, फौजी, कुछ भी